चालू कर दीजिए। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना दे रखा है। ये बोल रहा है कि अपने पास ये नंबर कुछ लिखे हुए हैं। ये बोल रहा है कि ये एपी में है, काय में है, एपी में दे रखा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि ये जो बॉक्स खाली है यहाँ पे कितना नंबर आएगा ये बताना है। ये जो बॉक्स अपने को क्या है, खाली दे रखा है, यहाँ पे नंबर बताना है। ठीक, अब देखो सीधा सीधा सा है, कुछ इसमें ना हुआ है। ये एपी में है, ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मतलब ये कौन कौन सा अपने को टर्म दे रखा है, सेकंड और फोर्थ। समझ में आया कुछ। ये बोल रहा है कि ये अपने पास ये जो सीरीज बना के रखा हुआ है ये एपी में है। तो ये यहाँ पे कुछ बॉक्स खाली करके रखा है और कुछ कुछ का नंबर दे रखा है। तो जहाँ का नंबर दे रखा है गिन लो वो कौन से टर्म का, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है। बस वहीं पे फॉर्मूला लगा के, जब अपने पास दो टर्म दिया रहता है तो पता ही है ना कि इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। तो जब तक अपने को कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता नहीं चलेगा तब तक यहाँ की वैल्यू तो निकालोगे नहीं। तो यानी कि ये सीधा सीधा तो वही क्वेश्चन बन रहा है कि अगर अपने पास दो टर्म दे रखा है तो एपी बनाओ। समझ गए। तो ये सेकंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो मान लो कि इसका फर्स्ट टर्म जो है, ये फर्स्ट टर्म इसका, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या मान लो, ए मान लो। प्रथम पद क्या मान लो, ए मान लो। और कॉमन डिफरेंस क्या मान लो, सर्वांतर क्या मान लो, डी मान लो। ठीक है ना। तो ये अपने पास कौन सा टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म, ए टू। कितना दे रखा है, 13। तो यहाँ सेकंड टर्म का इक्वेशन लगाओ। तो सेकंड टर्म यानी दूसरे पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। से एन की जगह दो रखोगे तो ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी करूंगे तो टू माइनस वन करूंगे तो कितना आएगा, वन। यानी ए प्लस डी इजिकल टू 13। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ये वाला कौन सा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो ए फोर कितना दे रखा है, थ्री। अब फोर्थ टर्म का इक्वेशन क्या बनेगा, ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी करूंगा तो ए प्लस थ्री डी आ जाएगा। तो फोर्थ टर्म का क्या बन गया, ए प्लस थ्री डी इजिकल टू थ्री। ये बन गया अपना सेकंड इक्वेशन। बस इसको सॉल्व कर दो तो ए और डी की वैल्यू निकल आएगी। जब ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी तो अपना यहाँ पे निकाल लेना। समझ गए ना। ठीक, तो क्या करोगे इसमें, तो सेकंड में से किसी को भी माइनस कर लो, फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो। तो मैं फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर रहा हूँ तो ए प्लस डी इजिकल टू 13, ए प्लस थ्री डी इजिकल टू थ्री। माइनस करेंगे नीचे वाले का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये से ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। एक में से तीन में से एक माइनस करोगे टू डी, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में आएगा, बराबर। 13 में से तीन जाएगा तो 10, बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस ही में रहेगा। तो डी बराबर कितना आएगा यहाँ से, डी इक्वल टू 10/-2 काट दो कितना आ जाएगा, -5। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5। समझ गए ना। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5। यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो -5। यानी आगे बढ़ने पर टर्म क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ने पर टर्म क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ गए। अब कितने कितना नंबर घट रहा है, 5 5। कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, अब किसी भी एक इक्वेशन में रख के फर्स्ट टर्म निकाल लो। यहाँ पे कौन कौन सा टर्म गायब है, फर्स्ट टर्म गायब है और थर्ड टर्म। समझ गए। तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म ए बराबर कितना आएगा, किस में रखोगे, किसी में भी रख लो, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में रख लो। तो ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है, -5, बराबर कितना है, 13। तो कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, है ना। तो 13 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 18। ये तुम्हारा आ गया फर्स्ट टर्म। और थर्ड टर्म का, ए थर्ड टर्म निकालोगे तो ए प्लस टू डी। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 18 + 2 गुणे -5। तो 18, 5 दूनी 10, -10। 18 में से 10 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 8। समझ गए। मतलब इस तरीके का जब बना दे तो इसमें भी कुछ अलग से क्वेश्चन ना हुआ है, वो सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बाकी उसका क्वेश्चन यही है कि यदि किसी एपी का सेकंड टर्म 13 है और फोर्थ टर्म 3 है तो फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म या जो भी गैप है वो बताओ। तो पैटर्न वही है, कुछ अलग नहीं है। समझ गए, कोई डाउट, ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है कि ये एपी दे रखा है, बोल रहा है इस एपी के कितने टर्म है ये बताना है।
क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या बोल रहा है, ये एपी बना के रखा है, बोल रहा है इसके कितने टर्म है ये बताना है, बस इतना ही क्वेश्चन है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोला है। अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये एपी जो है यहाँ से चालू हो रहा है, फिर यहाँ डॉट डॉट लगा के 205 में ख़त्म कर दिया, आगे डॉट 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 नहीं लगा है, मतलब एपी आगे नहीं बढ़ रहा है, ये लास्ट टर्म है, ये इस एपी का यानी इस समांतर श्रेणी का ये अंतिम पद है। समझ गए ना? क्लियर हुआ? तो बोला है कि इसका यहाँ से लेकर वहाँ तक में कितने टर्म है, टोटल कितने पद हैं। ये फर्स्ट टर्म है, आगे बढ़ रहा है और कहाँ तक गया है, 205 तक गया है। तो बोल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक में टोटल इसमें कितने टर्म है, अपने को ये फाइंड करना है, यानी कि कितने टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म, यानी एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एन। पद की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कितने टर्म मतलब एन फाइंड करना है। समझ गए ये? तो अब अपने पास क्या क्या चीज़ें पता है वो देखो, एन फाइंड करना है। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, एपी का फर्स्ट टर्म प्रथम पद है। भाई एपी बना के रखा है तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही पता चल जाएगा। तो अपना फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 7, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर कितना निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर लो, माइनस कर लो, कितना आएगा 13 में 7 जाएगा तो 6 आएगा ना, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक, अब ये देखो ये लास्ट टर्म है, ये 205 है, तो मैं मान लेता हूँ, समझना, मैं मानता हूँ कि इसमें टोटल एन टर्म है। कितने टर्म है? मैं मान लेता हूँ कि लेट द नंबर ऑफ टोटल टर्म या नंबर ऑफ टर्म जो है उसमें कितने हैं, यानी टोटल एन टर्म। तो जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये इसमें टोटल 10 पद हैं। कितने पद हैं? एग्जाम्पल के लिए मानो कि 10 पद है, तो ये मेरा कौन सा टर्म बनेगा? 10वें टर्म ना बनेगा, लास्ट वाला ना। टोटल जितने टर्म है लास्ट वही वाला टर्म बनेगा। तो अगर तुम इसमें मानते हो कि इसमें टोटल एन टर्म है, तो इसका मतलब ये लास्ट वाला कौन है? nth टर्म है। अगर टोटल 10 टर्म होते तो इसको हम क्या मानते, 10वां टर्म मानते, 10th टर्म। कंफर्म हुआ क्या बोल रहा हूँ? तो इसमें अपन क्या माने, टोटल कितने टर्म है, n टर्म, कुल n पद है, तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाला है वो nवें पद ना है, nth टर्म ही ना है, यानी कि an दे रखा है कितना, 205। बस अब एन फाइंड करना, बाकी सारी चीजें यहीं पे हैं। फॉर्मूले लगाओ nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितना है 205, फर्स्ट टर्म कितना है 7, n फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस कितना निकला है 6, सर्वांतर 6 आया है। बस n सॉल्व करो, पहले इसको इधर भेजो, 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6, माइनस करेंगे 15 में से 7 जाएगा तो 8, 198 ना, इज इक्वल टू ये। अब वो 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1, काटेंगे कितना आएगा, 6 3 का 18, 6 3 का 18, 33, एन माइनस 1, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, -1 को इधर भेज दो, प्लस में आ जाएगा 33 प्लस 1, तो एन इक्वल टू कितना आ गया 34, यानी इसमें टोटल 34 टर्म है, 34 पद हैं, और ये लास्ट वाला जो है वो 34th टर्म भी है, 34वां पद है वो। आ गया समझ में? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, बोल रखा है कि अपने पास एक एपी है, उसमें टोटल 50 टर्म है। ध्यान ढंग से समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। अपने पास एक एपी है समांतर श्रेणी, जिसमें टोटल कितने टर्म है, 50 टर्म है, कुल 50 पद हैं, मतलब सीरीज है 1 1 2 3 करके ऐसे नंबर करके, टोटल कितने टर्म है उसके पास 50। बोल रहा है यदि उस एपी का थर्ड टर्म यानी तीसरा पद कितना दे रखा है 12, और लास्ट टर्म कितना दे रखा है 106। तो जरा ये बताओ, ये तो समझ गए कि थर्ड टर्म कितना है 12, ये लास्ट टर्म जो बोल रहा है 106, तो ये लास्ट टर्म कितना होगा, कौन सा टर्म है लास्ट टर्म, देखो वो भी बता दिया। इसमें टोटल कितने टर्म है, इस एपी में टोटल कितने टर्म है 50 है ना, और लास्ट टर्म बोल रहा है 106 है, तो इसका मतलब ये कौन सा टर्म दे रखा है, तुम बताओ। 50वां टर्म है ये, टोटल 50 टर्म है, कितने टर्म है 50 टर्म। बोल रहे एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, और लास्ट टर्म 106 है, लास्ट वाला जो टर्म है वो कितना है 106 है,
तो टोटल जब 50 टर्म है तो लास्ट वाला 106, तो लास्ट टर्म हमारा 50वां ही ना होगा। तो 50वां टर्म कितना दे रखा है? 106। और तीसरा टर्म कितना दे रखा है? 12। फाइंड क्या करना है? 29th टर्म, 29वां पद निकालना है। समझ गए? इस क्वेश्चन में कुछ समझ में आया क्या कंफ्यूज कर दिया है? उसने ये डायरेक्ट नहीं बोला कि 106 जो है वो कौन सा पद है, 50वां पद, डायरेक्ट नहीं बोला उसने। उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल दिया कि हमारे पास जो एपी है उसमें टोटल 50 टर्म है, जिसका लास्ट टर्म 106 है, तो वो लास्ट टर्म 50वां ना बनेगा भाई। जितने टर्म होंगे वही अपना लास्ट टर्म कहलाएगा। तो 50 टर्म है तो यानी लास्ट टर्म अपना 50वां टर्म कहलाएगा। तो ये 50th टर्म दे रखा है और ये थर्ड टर्म। तो क्वेश्चन तो समझ गए होगे कैसे करना है। ये थर्ड टर्म दे रखा है 12, 50th टर्म दे रखा है कितना, 106, और 29th टर्म क्या करना है, फाइंड करना है। तो फिर से वही, जब जब अपने पास दो टर्म दे रखे हो तो क्या करना होता है, इक्वेशन बनाना होता है। इक्वेशन बना के ए और डी निकालते हैं। जब ए और डी पता चल जाएगा तो जो टर्म पूछा है वो फाइंड कर लेना। समझ में आया? दो टर्म दे रखा है ना। ना तो फर्स्ट टर्म के बारे में बताया, ना कॉमन डिफरेंस के बारे में बताया। पहला पद और सर्वांतर के बारे में कुछ नहीं बताया। ये बताओ 29th टर्म अगर तुमको फाइंड करना है तो पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता रहेगा तब ना निकाल पाओगे कि उसका 29वां पद क्या आएगा। तो सबसे पहले अपने को जब एपी नहीं दिया है तो इसीलिए इसने यहाँ पे दो टर्म दे दिए, ताकि तुम क्या कर सको, इन दो टर्म की मदद से क्या कर सको, उसका ए और डी निकाल सको। जब ए और डी निकल जाएगा तो फिर फॉर्मूला लगा देना nth टर्म वाला, तो आ जाएगा। समझ गए? तो थर्ड टर्म कितना दे रखा है अपना ये। तो मान लो कि जो हमारा एपी है उसका फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस में क्या मान लेता हूँ, डी, सर्वांतर डी मान लेता हूँ। ये कौन सा टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म। गिवन में A3 = 12, तो थर्ड टर्म का इक्वेशन क्या बनेगा, A+2D बराबर 12। ठीक है ना। ये आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन। 50वां पद कितना दे रखा है, 106। तो क्या बनाओगे, A+50 - 1 करूंगा तो 49D बराबर 106। ये अपना बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद हमारा वीडियो बन रही भाई, कंप्लीट हो जाए। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर, अगली बार अब अगला स्टेप क्या है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस करो। तो क्या लिख लो, A+49D = 106, A+2D = 12। माइनस करेंगे तो नीचे वाले का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। ये से ये कट जाएगा। 49 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 47D। 106 में से 12 माइनस करो कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 10 में से 1 जाएगा 9, 94। तो D = कितना आएगा, इसको दो बार में कट जाएगा, है ना। 47 2 जा 94। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई। तो किसी भी इक्वेशन में रख के ए की वैल्यू निकाल लो। तो डी का मान अपन कहाँ रख दे रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। डी का मान पहले समीकरण में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A+2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, 2 बराबर 12। तो कितना हो जाएगा, 4 ना, =12। तो A = 12 में से 4 माइनस करो कितना आ जाएगा, 8। यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 8 हो गया। फर्स्ट टर्म निकल गया और कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब क्या पूछा था अपने को, तो 29वां पद पूछा है, तो 29th टर्म वाला फॉर्मूला लगा लो। A+29 - 1 करूंगा तो 28D। अब ए की वैल्यू कितनी निकली है, 8। 28 गुणे डी की वैल्यू कितनी निकली है, तो ये सॉल्व कर दो। 8 + 28 2 कितना हो जाएगा, 56। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 5, है ना। 8 6 14 कितना हो जाएगा, 64। यानी इसका 29th टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, 64। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रखा है। बोल रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चीज़ को पकड़ना, ये डिविजिबल की बात जो कर रहा है यहाँ पे, डिविजिबल के साथ साथ क्वेश्चन मल्टीपल का भी बन सकता है। किसका बन सकता है, मल्टीपल का भी। तो सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये बोलो, इसमें बोल रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 अंकों वाले ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 7 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगी। क्या बोला, 3 अंकों वाले ऐसे कितनी संख्याएं, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से क्या हो जाएंगी,
डिवाइड होंगी, मतलब 7 से ही डिविजिबल वाले अपने को लगातार नंबर पकड़ने हैं। तो पहले तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझो, ये जो 7 से डिविजिबल वैल्यू दे रखी है एक्चुअली में ये है क्या। अब पूछा क्या जा रहा है अपने से, तो ये बताओ इसमें क्या बोला, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, हाउ मैनी नंबर, मतलब अपने से क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म, कितनी संख्याएं हैं 7 से डिविजिबल होने वाली, 7 से विभाजित होने वाली टोटल कितनी संख्याएं, तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यानी कि अपने को n की वैल्यू पूछ रहा है। अब अगर n की वैल्यू पूछ रहा है तो हमको बाकी की सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता रहनी चाहिए। तो कौन सी बाकी की सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा ये समझना, जब भी डिविजिबल और मल्टीपल का क्वेश्चन बने कि कितने ऐसे नंबर है जो 7 से, 4 से, 5 से, किसी के भी ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिविजिबल होगा या मल्टीपल होगा, ठीक है ना, तो वो एपी का क्वेश्चन है। काय का क्वेश्चन है वो, एपी का। पहले तो ये दिमाग में बैठाना कि कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, 3 डिजिट के, 2 डिजिट के ऊपर भी, कितने भी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले तो इस चीज को दिमाग में बैठाना कि इस तरह के क्वेश्चन है किस कॉन्सेप्ट के, यानी किस टॉपिक के क्वेश्चन है, ये एपी का है, समांतर श्रेणी का। एपी का क्यों है, बोल रहा है कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो अगर मान लो कि मैं पहला नंबर पकड़ लेता हूँ, तो अगला नंबर 7 से डिविजिबल वाला, फिर उसके अगला वाला नंबर 7 से डिविजिबल वाला लिखूंगा, तो जो हमारा सीरीज बनेगा तो उसमें 7 का अंतर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे अभी ये 3 डिजिट छोड़ दो, अभी मैं 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर लिख रहा हूँ लगातार, तो पहला नंबर 7 से डिविजिबल होने वाला 7, अगला 14, अगला 21, अगला 28, ये सब कौन से नंबर में लिख रहा हूँ, 7 से डिविजिबल होने वाले। तो अब जरा ये देखो कि मैंने जो 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर लिखे हैं, इनका जरा डिफरेंस देखो कितना रहा, 7 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब जिसका डिविजिबल या मल्टीपल पूछ रहा है वही उसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कुछ समझ में आया क्या बोला हूँ, जिससे वो डिविजिबल या मल्टीपल पूछेगा, जिससे विभाजित या गुणज पूछेगा, वही उसका क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि उतने वो नंबर अपने 7 अपने जितने 7 के डिफरेंस वाले ही नंबर को काटेगा, उसके पहले और बाद वाले को तो काटेगा नहीं। लॉजिक पकड़ में आया कुछ, इस तरह के क्वेश्चन एपी के हैं, और जिससे डिविजिबल मल्टीपल पूछता है वो एक्चुअली में वही क्या बनता है, उसका कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। मतलब यहाँ पे डी कितना है, 7। क्लियर हो गया, एपी का क्वेश्चन है, डी पता चल चुका है, एन फाइंड करना है, अभी और किसका पता करना बाकी है, ए और nth टर्म, क्योंकि अपने फॉर्मूले में nth टर्म का फॉर्मूला है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन तो फाइंड करना है। तो अपने को अभी पता क्या रहना चाहिए, nth टर्म पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस खुद ही डिविजिबल मल्टीपल जिसका बोलेगा वही उसका कॉमन डिफरेंस बनेगा, समझ गए। तो अब अपने को मेन पता करना है फर्स्ट टर्म और nth, यानी कि 7 से डिवाइड होने वाला लास्ट टर्म, 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर और 7 से डिवाइड होने वाला लास्ट टर्म। तो मैं मान लेता हूँ कि 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के, मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि 7 से डिविजिबल होने वाले 3 अंक के कितने नंबर हैं, n नंबर हैं, कितने नंबर हैं, तो लास्ट वाला nth टर्म बनेगा, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, और ये लास्ट nth। तो अपना कॉमन डिफरेंस कितना बन गया, 7। अब मेन अपने को ये पहला वाला और 7 से डिवाइड होने वाला लास्ट वाला नंबर चाहिए, पर अब यहाँ कंडीशन क्या लगा है, 3 डिजिट का। तो जरा ये बताओ, अगर अपने को पता करना है कि 7 से डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर कौन है, और 7 से डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर कौन है, तो पहले तो ये बताओ कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है, 100। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100, और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 990। ये अभी 7 से डिविजिबल वाला नंबर नहीं है, ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट है और वो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। अब जरा ये बताओ, ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा ना, तो इसको अगर मान लो मैं 7 से, समझना थोड़ा सा, 7 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड कर कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 10 में 7 जाएगा, 3 उतारो 0, फिर 7 चौको 28, 10 में से 8 जाएगा तो 2, सही है ना डिवाइड, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब यहाँ देखो, लास्ट रिमाइंडर कितना आया, 2,
ये बताओ, अगर मुझे 3 डिजिट का, यहाँ समझना, 3 डिजिट का मुझे 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर चाहिए, इसके आगे जाऊं कि पीछे जाऊं? ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, यानी मुझे या तो आगे जाना पड़ेगा या तो पीछे जाना पड़ेगा। 7 से डिविजिबल वाला नंबर पता करना है तो या तो इससे आगे जाना पड़ेगा या तो तुम तुम बताओ, मैं आगे जाऊं कि पीछे आऊं? आगे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि पीछे आ जाओगे तो 2 डिजिट में चले जाओगे और उसका कंडीशन 3 डिजिट का है। पीछे आओगे तो कहाँ चले जाओगे? तो पीछे भी है, 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर पीछे भी हैं। 5 कम कर देंगे तो मिल जाएगा। इतना समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पीछे भी हैं, लेकिन अपने को पीछे नहीं जाना है। क्वेश्चन किसके ऊपर बना है? 3 डिजिट का, तो आगे ही जाना पड़ेगा। तो अब आगे कितना जाना है तो देखो, लास्ट रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर कितना है? 2 है ना, तो कितना कम पड़ रहा है 7 के लिए? यहीं पे देखो कितना कम पड़ रहा है 7 के लिए? 5। भाई लास्ट रिमाइंडर 2 आया है, मतलब अगर पूरा पूरा डिवाइड जाना होता तो यहाँ पे अभी 5 कम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? नहीं समझे? 7 से अगर अपने को डिविजिबल नंबर चाहिए तो मतलब इसमें हमें कितना आगे जाना पड़ेगा? तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, 7 के लिए कितना कम पड़ रहा है? 5 ना कम पड़ रहा है, मतलब इसमें जब मैं 5 ऐड कर दूंगा तो वो 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। कितना ऐड करना है ये कैसे पता करेंगे कि कितना ऐड करना है कि पूरा डिवाइड हो जाए? तो रिमाइंडर देखो कितना आया है, तो रिमाइंडर ये 7 के लिए इसमें अभी कितना कम पड़ रहा है वही ऐड कर देना आगे बढ़ने के लिए। समझ गए? तो इसमें अपने को 7 के लिए यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है? 5 कम पड़ रहा है, मतलब इसमें 5 ऐड कर दूंगा तो 100 जो 5 आएगा वो पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट? तो अपने को फर्स्ट टर्म पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया ना कौन है? 100 में, ये कहाँ से मार कर आ जाते इतने सारे? 100 में कितना ऐड करना है? 5, तो 105 फर्स्ट टर्म 7 से डिविजिबल होने वाला। अब लास्ट टर्म की बात करना है, तो लास्ट 3 डिजिट का नंबर 999 है, वो 7 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? पहले 7 से डिवाइड करके देख लो। तो 7 एक कम 7, 9 में से 7 जाएगा, 2 उतारो 9, 7 चौको 28, 9 में से ये कटा उतारो 9, 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। नहीं डिवाइड हो रहा ना पूरा, तो अब 7 से डिविजिबल होने वाला आगे जाऊं कि पीछे आऊं? ये नहीं डिवाइड हो रहा ना, तो या तो 7 से डिविजिबल होने वाला नंबर या तो आगे मिलेगा या तो 999 से आगे जाऊं कि 999 से पीछे आऊं? आगे क्यों नहीं जा सकते? समझ गए? ये 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, आगे चले जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? 4 डिजिट में पहुंच जाओगे। तो अपने को 3 डिजिट का चाहिए, 4 डिजिट का नहीं चाहिए, यानी पीछे आना पड़ेगा। अब कितना पीछे आना पड़ेगा? जितना एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास उतना माइनस कर दो। रिमाइंडर मतलब क्या होता है? ये अपने पास एक्स्ट्रा है तो इसी को क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। तो 5 हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 999 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 994। ये लास्ट नंबर है 7 से डिवाइड होने वाला। कुछ समझ में आया क्या बोला हूँ? आगे जब जाना है तो मतलब कितना ऐड करना है, तो यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है 7 के लिए उतना ऐड करो, वो हो जाएगा। और अगर पीछे आना है कि कितना घटाएं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा कि मैं एक ऐसे समझो कि 100 में मैं कितना जोड़ूं कि 7 से डिवाइड हो जाए। डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब जितना कम पड़ रहा उतना जोड़ दो, 7 के लिए जितना कम पड़ रहा वो ऐड कर दो। दूसरा क्वेश्चन, 999 में कितना घटा दूं कि 7 से डिवाइड हो जाए? वही डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर आया ये एक्चुअली में एक्स्ट्रा बच रहा है। ये 999 में 5 जो है वो एक्स्ट्रा है, जो 7 से डिवाइड होने के बाद 5 एक्स्ट्रा बच आ गया, तो इसी को हटा दो। जो एक्स्ट्रा बच गया मतलब 5 घटा दो, तो घटाने वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो 5 घटा दिए तो कितना आ गया? 994। ये लास्ट टर्म पता चल गया, 7 से डिवाइड होने वाला हो गया ना? सारी चीज़ें पता चल गई भाई। ए और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही तो अपने को चाहिए था। ये nth टर्म, लास्ट टर्म ये अपना क्या कहलाएगा? nth टर्म कहलाएगा। माना कि टोटल कितने नंबर डिवाइड होंगे? n है, तो हमारा जो लास्ट वाला ये कौन सा टर्म बनेगा? nth टर्म बनेगा। बस अब nth टर्म वाला क्या लगा देना है? फॉर्मूला। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाओगे तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितना है? 7 से डिविजिबल होने वाला लास्ट नंबर 994। फर्स्ट नंबर 105 प्लस n फाइंड करना है, डी जिससे डिविजिबल पूछा वही उसका कॉमन डिफरेंस होता है। समझ गए? ठीक है, तो इसको इधर माइनस करो, भेजो। 994 में से 105 माइनस करेंगे n माइनस 1 इंटू
7 माइनस करो कितना आएगा, 14 में 5 जाएगा तो 9, 8, 989, 14 में 5 जाएगा तो सही बोले ना। हाँ 10 में 5 जाएगा, 5 4 9, ये 9 में से एक चला गया तो 8 बचा, 9 889 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू सेवन, सेवन को इधर ला लो डिवाइड में, n माइनस वन इसको डिवाइड करो, 7 एकम 7, 18, 7 दूनी 14, 4 49, 7 सत्ते 49, 127, इसको काटेंगे तो 127, तो 127 इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन को इधर ला लो तो प्लस वन, तो यानी कि कितने हैं, 3 डिजिट के टोटल 128 नंबर है जो 7 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। आगे समझ में कोई डाउट? ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक एपी है अपने पास, ठीक है ना, एक एपी है, इसका बोल रहा है कि 17th टर्म, 17वां पद जो है उसके 10वें पद से कितना 7 अधिक है, 7 अधिक है ना, 7 एक्सीड बोला है ना, तो क्या बोला है कि 17th टर्म, एक एपी है जिसका 17th टर्म जो है उसके 10th टर्म से 7 अधिक है। तो अगर ये बोला जाए तो इसके हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, थोड़ा सा टर्म के फॉर्म में पूछ रहा हूँ, जो जो बोला है वो लिखते जाओ। तुम क्या बोला, 17th टर्म, तो 17th टर्म को कैसे लिखेंगे, A17। अब बोल रहा है जो 17th टर्म है वो उसके 10वें पद से, 10th टर्म से 7 अधिक है, तो कैसे लिखेंगे, 10वें पद से 7 अधिक है, ऐसे लिखूंगा, यही ना है क्वेश्चन में जो बोला था वो, उसके हिसाब से यही इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 क्या है अधिक, के लिए अपन प्लस लगाएंगे बस। अब इसको सॉल्व, अब बोला क्या है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर, फॉर्मूला रख दो। 17th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 17 माइनस वन करूंगा 16d, इज इक्वल टू 10वें टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी करूंगा, सॉरी 10 माइनस वन इंटू डी करूंगा तो 9d प्लस 7, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, उस 9d को इधर ला लो, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7d बराबर 7, 7 से 7 काट दो, कितना हो जाएगा 1, डी की वैल्यू 1। समझ गए, क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है अपने आपको, इसमें बोला है कि एक एपी जिसका 4th और 8th टर्म कितना दे रखा है 24, सम 4th और 8th टर्म का सम कितना दे रखा है 24, चौथे और 8वें पद का योग कितना है 24 दे रखा है, 6वें और 10वें पद का योग 6 एंड 10th टर्म का सम कितना दे रखा है 44। तो बोल रहा है उस एपी के फर्स्ट 3 टर्म क्या करने हैं, अपने को फाइंड करना है, प्रथम 3 पद क्या करने हैं, निकालने हैं। प्रथम 3 पद मतलब पहला, दूसरा और तीसरा टर्म। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म मतलब फाइंड अगर करना है तो हमको एपी का सीधी सी बात है वो कॉमन डिफरेंस वगैरह तो पता होना चाहिए, तभी तो निकाल पाओगे। तो जो दे रखा है वहां से कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है 24, तो ये बताओ जो फर्स्ट वाला 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है 24, 4th टर्म का इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग टर्म, देखो यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ बन गया, पहले 2 टर्म दिया रहता था, अब यहाँ पे दो दो टर्म का सम और डिफरेंस ऐसे भी क्वेश्चन बनवा सकता है। तो करना वही है तुमको, इक्वेशन बना के उसको सॉल्व भी करना है। तो 4th टर्म का इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस 3d बनेगा, 8th टर्म का क्या बनेगा, a प्लस 7d इक्वल टू 24, ए और ए कितने हो गए 2a, 7 और 3 10d, 10d इक्वल टू 24। चाहे तो यहाँ से 2 वगैरह कॉमन लेके कुछ सॉल्व करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, a प्लस 5d इक्वल टू 24, 2 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 12। तो अपना a और d का पहला इक्वेशन क्या बन गया, a प्लस 5d इक्वल टू 12, इसको फर्स्ट इक्वेशन समझ गए। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, 6 और 10th टर्म का सम कितना है 44, a6 प्लस a10 इक्वल टू 44, सेकंड स्टेटमेंट। तो अपन को सेकंड स्टेटमेंट को जब सॉल्व करोगे तो 6 टर्म का इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस 5d, और 10th टर्म का क्या बनेगा, a प्लस 9d इक्वल टू 44। समझ गए, a और a कितना हो गया 2a, 9 5
14, 14D इक्वल टू 44। यहाँ से भी 2 कॉमन लेना चाहो तो ले लो, a प्लस 7D इक्वल टू 44। इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 22। तो क्या बन गया, a प्लस 7D इक्वल टू 22। ये अपना बन गया a और d का सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जैसे अपने पास 2 इक्वेशन आ जाएं, आगे बात कहानी जानते ही हो, ए और डी का फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो a प्लस 7D इक्वल टू 22, a प्लस 5D इक्वल टू 12। माइनस करेंगे, चिन्ह चेंज करो, ये से कट जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 2D इक्वल टू 22 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 10। अब d बराबर कितना निकलेगा, 2 से इसको काट दो 5, यानी d इक्वल टू कितना आ गया अपना 5। अब जब d निकल गया तो किसी भी फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख के a निकाल लो, ठीक है ना। तो मान लो मैं d की वैल्यू कहाँ रख दे रहा हूँ, फर्स्ट में रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकली 5 इक्वल टू 12। a इक्वल टू 5 पंचे 25, 12 माइनस 25 कितना आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, ये आ गया। फर्स्ट टर्म कितना आ गया -13। कोई दिक्कत यहाँ पे? फर्स्ट टर्म अपना आ गया -13। कितने टर्म फाइंड करने के लिए बोला था, बोला था फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और, तो फर्स्ट टर्म अपना कितना आ गया -13। सेकंड टर्म क्या बनेगा, डी प्लस में आया है ना, ऐड होगा ना, तो सेकंड टर्म फाइंड करोगे तो a प्लस डी इक्वल टू, तो a कितना है -13 प्लस डी कितना है 5, 13 में से 5 जाएगा तो 8 माइनस में। थर्ड टर्म फाइंड करना है तो सेकंड में डी ऐड कर दो, सेकंड टर्म में डी ऐड कर दो, सेकंड टर्म -8 प्लस 5 कितना आ गया -3। समझ गए? कोई डाउट? ठीक है। ए भाई, तुम लोग के घर से फोन आवेला।